कुंडली का 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, ये लाभ का भाव है। हमारे कर्मों का कितना फल हमें मिलेगा हम यहीं से देखते हैं। हमारी आमदनी या हमारी इनकम कितनी होगी ये भी हम यहीं से देखते हैं। और हमारी मित्र मंडली कैसी होगी और हमारा सामाजिक दायरा कैसा होगा ये भी हम यहीं से देखते हैं। अब इस हिसाब से देखें और आपसे पूछा जाए कि ये भाव कैसा है तो बिना किसी देरी के तुरंत आप कहेंगे कि ये भाव बहुत शुभ और बहुत अच्छा भाव है। और बात भी सही है। लाभ, इनकम, इच्छा पूर्ति, इतने बड़े बड़े शब्द इस भाव से जुड़े हैं तो कोई भी कहेगा कि ये भाव बहुत अच्छा है। लेकिन रुकिए, शास्त्र ऐसा नहीं मानते। अधिकतर शास्त्रों में इस भाव की प्रशंसा के साथ साथ बहुत ज्यादा निंदा की गई है। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है, ऐसा तो हर भाव के साथ है। हर भाव में कुछ अच्छे फल हैं और कुछ बुरे फल हैं, तो हर भाव की प्रशंसा और निंदा दोनों की गई है, तो इसमें नई बात क्या है। लेकिन यकीन मानिए इस भाव में बहुत कुछ ऐसी बात है जो इस भाव को बहुत रहस्यमयी बनाता है। तुलनात्मक दृष्टि से कहूँ तो अष्टम भाव के बाद सबसे रहस्यमयी भाव यही बनता है। देखिए, कुंडली में 8वां भाव बुरा है तो 8वें भाव का स्वामी भी बुरा माना जाता है। छठा भाव बुरा है तो छठे भाव का स्वामी भी बुरा माना गया है। इसी प्रकार पंचम और नवम भाव को शुभ भाव माना गया है तो इनके स्वामी भी बहुत शुभ, कारक और अच्छे फल देने वाले माने गए हैं। यानी भाव अच्छा तो स्वामी अच्छा और भाव बुरा तो स्वामी भी बुरा। लेकिन 11वां भाव जो कि आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का है उसके साथ ऐसा नहीं है। इसमें 11वें भाव को तो बहुत अच्छा कहा गया है। ध्यान दीजिए, भाव के लिए तो अच्छा कहा गया है लेकिन भाव के स्वामी को बहुत बुरा कहा गया है। ये ही एक चीज 11वें भाव को सभी भावों से अलग बनाती है। भाव अच्छा लेकिन भाव का स्वामी बुरा। 11वें भाव के लिए कहा गया कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे, चाहे वे क्रूर हो या सौम्य, सभी अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव के लिए कहा गया कि इसको इस श्लोक में देखिए। इस श्लोक का अर्थ है कि लाभ स्थान में सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर ग्रह सौम्य है तो उसके फल में और वृद्धि हो जाती है। 11वां भाव उपचय भाव भी है और उपचय भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। ये भी एक सर्वमान्य नियम है। कहने का मतलब है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे, क्रूर या सौम्य, अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। यानी 11वां भाव शुद्ध रूप से प्राप्ति का है, लाभ का है। इस भाव में किसी दूसरे भाव का स्वामी चला जाए तो उस भाव से संबंधित और उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित लाभ होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 11वें भाव में अलग अलग ग्रह बैठेंगे तो किस प्रकार के फल मिलेंगे ही मिलेंगे। 11वें भाव में बस आपको ये देखना है कि वो ग्रह बली है या नहीं। अगर ग्रह बली है, कमजोर या पीड़ित नहीं है तो फल भरपूर और ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और ग्रह वहाँ कमजोर है तो उस ग्रह से संबंधित प्राप्ति तो निश्चित है लेकिन उसके मात्रा में कमी हो जाएगी। यानी कि अपने बल के आधार पर फल मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि 11वें भाव का स्वामी जिसे बुरा बताया गया है वो बुरा क्यों है और कैसे वो बुरा फल प्रदान करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुक्र ग्रह से। शुक्र अगर 11वें भाव में बैठ जाए क्या फल प्राप्त होगा। कुंडली के 11वें भाव में शुक्र ग्रह का बैठना बेहद शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। ज्योतिष में इस स्थिति को एक धन योग की तरह देखा जाता है जो जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और समृद्धि लाता है। शुक्र लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जीवन में पैसे का प्रवाह अच्छा और निरंतर बना रहता है और व्यक्ति एक से अधिक माध्यमों जैसे व्यापार, कला या निवेश से धन कमाता है। लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से भी उसे अचानक आर्थिक लाभ होने के योग बनते हैं। 11वें भाव से आपका फ्रेंडशिप और सोशल नेटवर्क भी देखा जाता है। शुक्र के यहाँ बैठने से आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा और प्रभावशाली होता है। जीवन में महिला मित्रों या महिला सहकर्मियों से विशेष सहयोग और लाभ मिलता है। आप समाज के धनी, कलात्मक और प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में रहते हैं और आपका संगीत, अभिनय, फैशन या डिजाइनिंग जैसे कलाओं में गहरी रुचि होती है। प्रेम संबंधों के मामलों में भी ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। शुक्र यहाँ कमजोर हो तो इस बात का ध्यान रखें कि दिखावे या सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा पैसा बर्बाद हो सकता है और बिना मेहनत के बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाने की चाहत आपको आलसी बना सकती है। अब आइए बात करते हैं गुरु 11वें भाव में बैठे तो किस प्रकार का फल देंगे।
कुंडली के 11वें भाव में गुरु ग्रह का बैठना ज्योतिष में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली योगों में से एक माना जाता है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया है और जब ये लाभ भाव में बैठते हैं तो जीवन में पैसों और खुशियों की कभी कमी नहीं होने देते। जीवन में निरंतर धन का आगमन होता रहता है और गुरु यहाँ बली बैठे हों तो व्यक्ति बहुत अमीर बनता है। आप जो भी बड़ी इच्छा या सपना देखते हैं वो समय के साथ अवश्य पूरा होता है। गुरु 11वें भाव में हो तो व्यक्ति अक्सर धार्मिक, कानूनी, शिक्षण या सलाहकारी कार्यों से सम्मानजनक धन कमाता है। आपके दोस्त बहुत ज्ञानी, संस्कारी और समाज के ऊंचे पदों पर बैठे लोग होते हैं। आपको परिवार के बड़े भाई बहनों से हमेशा सहयोग और लाभ मिलता है। 11वें भाव में गुरु आपको बहुत ज्ञानी बनाते हैं। आपको थियोरिटिकल और डीप नॉलेज होता है। समाज में लोग आपकी बुद्धिमानी की कद्र करते हैं और आपसे राय लेने आते हैं। गुरु 11वें भाव में कमजोर हो तो अहंकार से बचें। बहुत अधिक ज्ञान या धन होने पर कभी कभी व्यक्ति में घमंड आ सकता है, जिससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोटापा, लीवर या पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें। अब आइए बात करते हैं, बुध अगर 11वें भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। कुंडली के 11वें भाव में बुध ग्रह का बैठना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुध बुद्धि, व्यापार, वाणी और कैलकुलेशन के कारक हैं। जब ये लाभ भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर खूब धन कमाता है। व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, चतुरता और बेहतरीन बातचीत की कला से धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार, ट्रेडिंग, कमीशन, अकाउंट्स, लेखन या कंसल्टेंसी के काम में बहुत सफल होता है। बुध अगर 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग अक्सर बहुत कम उम्र से ही कमाना शुरू कर देते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आपका स्वभाव बहुत हंसमुख और मिलनसार होता है, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपके मित्र मंडली में लेखक, शिक्षक, ज्योतिषी या बुद्धिजीवी लोग शामिल होते हैं। 11वें भाव में बुध हो तो सोशल मीडिया या बड़े नेटवर्क के जरिए आपको कैरियर और बिजनेस में बड़ा फायदा मिलता है। बुध अगर यहाँ कमजोर हो तो कभी कभी आप एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं और किसी एक पर टिक नहीं पाते। इससे बचें। यदि बुध पर राहु या मंगल का अशुभ प्रभाव हो तो बिना सोचे समझे शेयर बाजार या लॉटरी में पैसा न लगाएं। अब आइए बात करते हैं शनिदेव की। कुंडली के 11वें भाव में शनि ग्रह का बैठना ज्योतिष में बेहद श्रेष्ठ और शक्तिशाली माना जाता है। शनिदेव को इस भाव का कारक भी माना गया है। यहाँ बैठकर शनि व्यक्ति को जीवन में अपार स्थिरता, संपत्ति और दीर्घकालिक सफलता देते हैं। शनि क्योंकि विलंब के कारक हैं, इसलिए शुरुआत में धन कमाने की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति बहुत अमीर बनता है। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या लोहे कोयले के व्यापार से भारी धन कमाता है। शनि यहाँ बैठे हों तो एक बात तो तय है कि जीवन में आय का साधन कभी बंद नहीं होता और व्यक्ति बुढ़ापे तक आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहता है। शनि को अकेलापन पसंद है, इसलिए शनि के यहाँ बैठने पर आपके मित्र कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे बहुत वफादार, उम्र में बड़े या अनुभवी होते हैं। शनि समाज के निम्न वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राजनीति या सामाजिक कार्यों में ऐसे लोगों को समाज के निचले वर्ग या मजदूरों का भरपूर समर्थन मिलता है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अनुशासित और कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। शनि यहाँ पीड़ित हों तो कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में कभी कभी व्यक्ति खुद को समाज या दोस्तों से कटा हुआ महसूस कर सकता है। इसके साथ साथ देरी से सफलता के योग बनते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं सूर्य देव की। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव का बैठना अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को राजा, सत्ता और मान सम्मान का कारक माना गया है। इस भाव में सूर्य व्यक्ति को जीवन में जबरदस्त मान प्रतिष्ठा, उच्च पद और अपार धन लाभ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी टेंडर या राजनीति के माध्यम से बड़ा धन और पद प्राप्त होता है। 11वें भाव में सूर्य हो तो समाज के बड़े राजनेता, सरकारी अफसर और प्रशासनिक लोग आपके मित्र होते हैं और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सूर्य की वजह से
आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसलिए आप किसी भी बड़े संगठन, कंपनी या समाज का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं और आपके पास धन का आगमन हमेशा बना रहता है। 11वें भाव में सूर्य हो तो आप बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं और बड़ा लक्ष्य रखने वाले होते हैं और आप सूर्य की ऊर्जा से अपनी लगभग सभी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में सफल रहते हैं। सूर्य 11वें भाव में हो तो आपकी मित्र मंडली बड़ी रॉयल होती है। आपके मित्र बहुत प्रभावशाली, धनी और समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। आपका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है और समाज में आपकी एक अलग पहचान होती है। लोग आपकी बात को सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सूर्य यहाँ पीड़ित हो तो आपको अहंकार से बचना चाहिए। सफलता और सत्ता मिलने पर आपके स्वभाव में थोड़ा घमंड आ सकता है, जिससे आपके करीबी दोस्त दूर हो सकते हैं। आइए बात करते हैं मंगल की। कुंडली के 11वें भाव में मंगल ग्रह का बैठना बेहद शुभ, शक्तिशाली और ऊर्जावान माना जाता है। मंगल साहस, पराक्रम, भूमि और ऊर्जा के कारक है। 11वें भाव में क्रूर या पापी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ बैठकर मंगल व्यक्ति को सफल और धनवान बनाते हैं। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री, खेती, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल के काम से भारी धन कमाता है। आप जोखिम लेने से डरते नहीं और यही साहसी फैसले आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, राजनीति या किसी बड़ी कंपनी में उच्च पद या लीडरशिप पोजीशन पर काम करते हैं। मंगल 11वें भाव में हो तो आप बहुत साहसी और कॉम्पिटिटिव होते हो और आपके दुश्मन या प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाते। आप हर प्रतियोगिता में जीत हासिल करते हो। आपके दोस्तों में खिलाड़ी, सेना, पुलिस के लोग या बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं। आप अपने सोशल सर्कल में काफी रौबदार और प्रभावशाली माने जाते हैं। मंगल कमजोर या पीड़ित हो तो निर्णय लेते समय बहुत अधिक जल्दबाजी या गुस्सा करने से बचें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अब आइए बात करते हैं चंद्रमा की। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत शुभ, सौम्य और फलदायी माना जाता है। चंद्रमा मन, मानसिक शांति, धन के प्रवाह और माता के कारक है। लाभ भाव में चंद्रमा के होने से व्यक्ति का मन हमेशा लाभ कमाने और जीवन में आगे बढ़ने में लगा रहता है। चंद्रमा को लगातार बदलने वाला ग्रह माना जाता है, इसलिए आपके आय में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन धन का आना कभी बंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट्स, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कपड़े, चांदी, कला या खान पान के व्यापार से बहुत अच्छा धन कमाता है। इनमें खास चीज ये देखी जाती है कि ऐसे लोग अपने भाग्य और बुद्धिमानी से बहुत छोटी उम्र में ही अच्छा धन अर्जित करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनसे इनको हमेशा आर्थिक और मानसिक सहयोग मिलता है। चंद्रमा यहाँ होने से व्यक्ति का स्वभाव बहुत दयालु और मिलनसार होता है। आपके दोस्त आपकी बहुत इज्जत करते हैं और जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आप अपने समाज या सोशल सर्कल में काफी लोकप्रिय भी होते हो। लोग आपकी सौम्य वाणी के कायल होते हैं और आपकी इच्छाएं बहुत पवित्र और सात्विक होती है। आप दूसरों का भला सोचकर अपना लाभ कमाते हैं। चंद्रमा पीड़ित या कमजोर होने पर, यानी यदि चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो तो आय को लेकर मन में हमेशा असुरक्षा की भावना या चिंता बनी रह सकती है। अब आइए बात करते हैं राहु के बारे में। कुंडली के 11वें भाव में राहु का बैठना ज्योतिष में सबसे चमत्कारी और उत्तम फलों में से एक माना जाता है, बशर्ते वो अपने पसंद की राशि में। राहु एक छाया और मायावी ग्रह है। 11वें भाव में राहु बेहद शक्तिशाली होकर व्यक्ति को छप्पड़ फाड़ कर धन और सफलता देते हैं। राहु यहाँ अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं। व्यक्ति शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी या विदेशी स्रोतों से रातों रात अमीर बन सकता है। 11वें में राहु वाला व्यक्ति बहुत चतुर होता है। वह कम मेहनत और अपनी चालाकी से बहुत बड़ा धन कमाने में माहिर हो। वो मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेश यात्रा या आयात निर्यात के काम से भारी मुनाफा कमाता है। 11वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति का संपर्क समाज के बहुत ऊंचे, प्रभावशाली और अलग संस्कृति या विदेशी लोगों से होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपना काम निकलवाने में उस्ताद होता है। राजनीति, मार्केटिंग या पीआर के क्षेत्र में ये राहु इनको जबरदस्त सफलता देता है। इनकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं।
और राहु उन्हें पूरा करने के लिए इनको किसी भी हद तक जाने का साहस देता है। राहु यहाँ अगर कमजोर हो तो अधिक धन कमाने की चाह में कभी भी गैर कानूनी या अनैतिक रास्तों का चुनाव न करें, अन्यथा राहु जेल यात्रा या बदनामी भी दे सकते। अब आइए बात करते हैं केतु अगर 11वें भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का फल देंगे। कुंडली के 11वें भाव में केतु का बैठना एक मिला जुला लेकिन बेहद दिलचस्प फल देता है। केतु को मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मिकता और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। चूंकि 11वां भाव एक उच्च भाव है, इसलिए यहाँ केतु व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध तो बनाता है लेकिन मानसिक या सामाजिक रूप से थोड़ा डिटेच भी रखता है। केतु यहाँ अचानक धन की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, गुप्त धन या अप्रत्याशित स्रोतों से आर्थिक लाभ हो सकता है। 11वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति एक साथ कई कामों में पैसा कमाने की योग्यता रखता है और व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता भी है, लेकिन इनके मन में धन को लेकर कोई खास लालच या मोह नहीं रहेगा और आप पैसों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करेंगे। केतु एकांत पसंद करते हैं, इसलिए इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता। आप भीड़ भाड़ से बचते हैं और केवल चुनिंदा या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों से ही दोस्ती रखना पसंद करते हैं और आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान, योग या किसी भी रहस्यमय विद्या में बहुत अधिक हो सकती है। 11वें भाव में केतु हो तो इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होता है और आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि 11वें भाव से क्या फल मिलेगा। अब आइए बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष की, यानी 11वें भाव के स्वामी को बुरा क्यों कहा गया है और ये किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का नहीं है, बल्कि ये दो भागों में बटा है। 11वां भाव इच्छा प्लस पूर्ति का है। इसमें जो 11वां भाव है वो पूर्ति को दिखाता है, इसीलिए जो भी ग्रह बैठते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देते हैं। 11वें भाव में बैठा ग्रह जितना बली है उतना आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है, यानी इच्छाओं का भाव है और 11वें भाव का स्वामी न सिर्फ आपकी इच्छाओं को दिखाता है बल्कि आपके अंतहीन इच्छाओं का है। इस भाव का स्वामी कहता है कि मुझे और चाहिए। इसकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरे की चाह पैदा हो जाती है। ये कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित इच्छाएं, उम्मीद और आकांक्षाएं व्यक्ति में बहुत ज्यादा होगी। अगर वो 7वें भाव में बैठेगा तो जीवन साथी से उसकी उम्मीद बढ़ जाएगी। वो चाहेगा कि उसका जीवन साथी उसके अनुसार चले, उसके बिजनेस पार्टनर उसी के अनुसार चले, पूरा बिजनेस उसके अनुसार चले। अब चलेंगे कि नहीं वो उस ग्रह के कंडीशन पर निर्भर करेगा। अगर वो वहां पीड़ित हो गया तो वो उसके अनुसार नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे तो वो उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर जिंदगी भर दुखी रहेगा। और ग्रह की स्थिति वहां अच्छी है तो उसके उम्मीद के अनुसार काम होगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है, उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, यानी कि वहां पर उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होगा। अगर 11वें भाव का स्वामी बली नहीं है तो व्यक्ति में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं होगी, मगर इच्छाएं रहेंगी, आकांक्षाएं रहेंगी तो भी व्यक्ति परेशान रहेगा। और अगर 11वें भाव का स्वामी बली हुआ तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करेगा, लेकिन अगली इच्छा सामने आ जाएगी तो अपनी अनंत इच्छाओं के कारण परेशान रहेगा। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इसके अलावा 11वें भाव के स्वामी के लिए कहा गया है, इसको श्लोक में देखें। का अर्थ है कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी हमेशा अशुभ फल देने वाले माने जाते हैं। भले वह ग्रह नैसर्गिक रूप से कितना भी शुभ जैसे गुरु, शुक्र या बुध ही क्यों ना हो, यदि वह 11वें भाव का स्वामी बनता है तो वो अपनी दशा, अंतरदशा में जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शांति और रिश्ते के लिए बहुत बुरा या बाधक साबित होता है। इस भाव का स्वामी व्यक्ति को भौतिक लाभ और रुपया पैसा तो छप्पड़ फाड़ कर दे सकता है, लेकिन सुख, चैन, शांति और स्वास्थ्य छीन लेता है। तो अगर आपके जीवन में सिर्फ पैसे की ही कीमत है तो 11वें भाव का स्वामी आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।